वर्ष 2026 आने वाला साल मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों को कामकाज में तरक्की के साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की स्थिति मजबूत होगी, एक स्टेबल इनकम आपकी बनने वाली है। इस वर्ष विदेश का योग भी आपका बनेगा और एजुकेशन से जुड़े हुए जातकों को, चाहे आप स्टूडेंट हो या स्टडी के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही आपके लिए भी ये वर्ष परिवर्तनकारी साबित होगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातक जातिकाओं की। वर्ष 2026 कितना सकारात्मक आपके लिए रहेगा, क्या नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी चीजों से आपको बच करके रहना होगा, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वर्षफल के कार्यक्रम में करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, वर्षफल शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें, जब भी हम वर्षफल देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, हमारे ही चैनल पे नहीं किसी भी चैनल पर आप देखते हैं, तो उसे अपनी जन्म राशि के अनुसार ही देखिएगा, लग्न राशि अथवा नाम राशि के अनुसार ना देखें। अब बहुत सारे लोगों की एक ही राशि नाम राशि भी होती है, जन्म राशि भी होती है, तो वो लोग देख सकते हैं, लेकिन कई लोग अलग नाम राशि के होते हैं, जन्म राशि उनकी कुछ और होती है, तो वो लोग अपनी जन्म राशि से ही वर्षफल को देखेगा। इस वर्षफल में कुछ महीने आपके लिए मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए विशेष रहेंगे, शुभ रहेंगे, और कुछ महीनों में आपको सतर्क सावधान रहने के लिए कहा जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर देखिएगा कि आपकी जन्म पत्रिका में किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, उस पर भी विचार जरूर करिएगा। आपकी जन्म पत्रिका में किसी क्रूर ग्रह या नीच ग्रह की महादशा चल रही है और वर्ष 2026 बहुत सारी खुशखबरियां देने वाला वर्ष है, तो हो सकता है वो आपके लिए ठीक ठीक घटित ना हो, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में चलने वाली जो महादशा है वो नीच ग्रह की है। हो सकता है वर्ष 2026 के भीतर कहीं पर कोई चुनौतियां देखने को मिल रही हो या कहीं पर कोई दिक्कतें हो, लेकिन आप पर उसका प्रभाव न पड़े, बल्कि आपकी अच्छी तरक्की हो रही हो, तो इसका भी कारण आपकी जन्म पत्रिका में चलने वाले ग्रह की महादशा अंतरदशा पर निर्भर करती है। इसलिए अपने व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा, उसके उपरांत ही आपको निर्णय लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं वर्षफल की। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी आपकी शुभ इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आपकी पूर्ण हो, आपका कल्याण हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। बात करते हैं वर्षफल की और कुछ मुख्य ग्रहों की, जिनकी पकड़ वर्ष भर आपकी पत्रिका पर बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम ग्रह बुधदेव होते हैं, आपके राशि स्वामी हैं, और जब जब बुध ग्रह का मूवमेंट होगा, आपको लाभ हानि के रूप में वो सामने देखने को भी मिलेगा। दूसरा ग्रह 7th हाउस और 10th हाउस, कर्म भाव और जीवन साथी के भाव का ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, तो देवगुरु बृहस्पति को भी देखना होगा। शनिदेव, स्वास्थ्य और भाग्य को देने वाले शनिदेव, ये कहां पर स्थित रहेंगे संपूर्ण वर्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दो महत्वपूर्ण ग्रह राहु केतु, क्योंकि ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते हैं और उसी स्थान पर अपना नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव डालते रहते हैं, तो राहु केतु की स्थिति पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब वर्षफल की ओर चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। आपकी पत्रिका में जिस स्थिति में बैठे हों, लेकिन इनका जो स्वभाव है शुभता को प्रदान करने वाला ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति वर्ष आरंभ से लेकर के 31 मई 2026 तक आपके लिए मिथुन राशि में स्थित रहेंगे, आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे। लग्नगत देवगुरु बृहस्पति पूज्य स्थिति में रहेंगे। यहाँ से आपको मान सम्मान और तरक्की देने का काम करेंगे। घर में नन्ही सी किलकारियों का गूंजना, घर में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरक्की होना, पारिवारिक जीवन में संतोषजनक स्थितियां रहना, अच्छे जीवन साथी का प्राप्त होना और आपके पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसायों में लाभ पहुंचाना, भाग्य में वृद्धि करना, धर्म कर्म की ओर विशेष झुकाव और समर्पण रखना, ये देवगुरु बृहस्पति जब लग्नस्थ होते हैं, ये इनके सकारात्मक प्रभाव रहेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से परिवर्तन कर जाएंगे तो कर्क राशि में स्थित होंगे। 31 मई से
31 अक्टूबर 2026 तक जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशिगत स्थित होंगे तो ये इनकी उच्च राशि है। और यदि आपको अपने आप को लेकर के आत्मविश्वास में कमी थी, ये वैल्यू अब देवगुरु बृहस्पति आपको बताएंगे कि आप अपने परिवार के लिए एक चमकते हुए हीरे के रूप में हो, आप अपनी फैमिली में एक विशिष्ट हो जो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देगा। धन की स्थिति उत्तम होगी, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, किसी भी प्रकार का कोई लोन चल रहा था, कर्ज चल रहा था, उससे मुक्ति होगी। बढ़ते हुए शत्रुओं को रोकने में आप सक्षम रहेंगे। आपकी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय काम करने में सफल होगी। किसी भी नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही स्थितियों को आप पहले से भांप लेंगे, पहले से ही जांच लेंगे और हो सकता है कई बार आप अपनी सिक्स्थ सेंस की वजह से किसी गलत निर्णय को लेने से बच पाएंगे। कर्क राशिस्थ देवगुरु बृहस्पति की अपनी नीच दृष्टि होगी अष्टम भाव पर और यहाँ आपको सावधानी बरतनी होगी। हेल्थ को लेकर के सावधान रहना है। 31 मई 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। हेल्थ को लेकर के खान पान का ध्यान रखिएगा, वाहन इत्यादि चलाते हैं सतर्कता सावधानी पूर्वक चलाइएगा, यहाँ आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ स्थित देवगुरु बृहस्पति नवीन दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान तरक्की पदोन्नति आपको देखने को मिलेगी, यानी प्रमोशन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यदि परिवर्तन की स्थिति बने तो परिवर्तन आपको निसंकोच कर लेना चाहिए, निश्चित ही परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। ये तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के संचरण करेंगे, यानी तेज गति से संचरण करेंगे। 31 अक्टूबर के पश्चात देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएंगे और सिंह राशिगत देवगुरु बृहस्पति आएंगे। 24 जनवरी 2027 तक यहाँ पर स्थित रहेंगे, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देंगे। पुनः आपका विवाह का योग बन जाएगा, जीवन साथी की तलाश खत्म होगी। देवगुरु बृहस्पति उत्तम लाभ आपको देने वाले। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और आपके लिए ही क्या 12 की 12 राशियों के लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इन्हीं से सारा वाणिज्य देखा जाता है, यानी सभी व्यापारों में बुध ग्रह की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। आपका बोलने का, कम्युनिकेट करने का तरीका बुध ग्रह के पास है। अच्छे फाइनेंस की समझ, ये भी बुध ग्रह की स्थिति है। तो बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, आपके राशि स्वामी है तो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बुध ग्रह की क्या जर्नी रहेगी? तो प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह वर्ष आरंभ में बुध ग्रह की स्थिति मकर राशि के अंतर्गत होगी। 8वें भाव में बुध होंगे तो निश्चित ही यहाँ हेल्थ को लेकर के आपने सावधानी बरतनी होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बुध ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे और 3 फरवरी 2026 से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक बुध ग्रह जो है वो भाग्य भाव में संचरण करेंगे, भाग्य स्थान पर स्थित होंगे। यहाँ राहु का साथ अवश्य है, लेकिन जनवरी से अच्छा फरवरी, फरवरी से अच्छा मार्च और मार्च से अच्छा अप्रैल आपको ऐसे स्थिति में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ठीक उसी प्रकार आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। हाँ, 10 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2026 तक ये टाइम पीरियड, ये 20 दिन का जो समय है, यहाँ आपको बहुत सावधान रहना है, चौकन्ना रहना। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो बुध ग्रह हैं शनि के साथ स्थित होंगे। जो काम अभी तक चुटकी में आपके हो रहे थे, जिन कामों को 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, हो सकता है इस समय में वो काम बहुत डिले हो जाए। किसी न किसी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, कामकाज में रुकावटें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। मिथुन राशि के जातक हो, ये वो समय है जब आपको किसी भी नए व्यवसाय को, नए कार्य को, नई नौकरी को ना ही परिवर्तन करना है और ना ही आपको किसी चीज की शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत करने से बचिएगा, परिवर्तन करने से बचिएगा। माता पिता के साथ, विशेष रूप से पिता के साथ व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है और नौकरी के क्षेत्र में जो आपके बॉस हैं उनसे भूल करके भी इस समय आपको उलझने से बचना होगा। ये टाइम पीरियड आपको दिक्कत दे सकता है। तो 10 अप्रैल से 30 अप्रैल आपको सावधानी बरतनी होगी। हर क्षेत्र में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। प्रिय दर्शकों, 30 अप्रैल 2026 से 22 मई 2026 तक ये मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे। लाभ भाव में रहेंगे तो पुनः लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इनकम यहाँ पर आपकी स्टेबल हो सकती है। निश्चित ही यहाँ पर इनकम को लेकर के अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ बड़े भाई का सहयोग देखने को मिलेगा। राजनीतिक लाभ आप उठा सकते हैं। फिर बुधदेव पुनः वक्र गति को प्राप्त करेंगे तो कुछ स्थितियों में आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा और व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन 29 मई 2026 से लेकर के 22 जून 2026 और पुनः 7 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक
बुध देव की स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम होगी। इस समय इस टाइम पीरियड में कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। जो गृहिणी है उनको भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और स्टूडेंट के लिए भी उत्तम स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ मामलों में यहाँ सतर्क सावधान रहिएगा, जैसे कानूनी विवादों से बच करके रहिएगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी विवाद से बच करके रहना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा, व्यर्थ के झगड़े और कलह से आपको दूर रहना होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। प्रिय दर्शकों, फिर 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर 2026 तक यहाँ बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे। उच्च राशि यानी कन्या राशि में स्थित होंगे और ये वो समय होगा जो 100% आपके लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, एजुकेशन में परिवर्तन करना चाहते हैं, हर संभव परिवर्तन के लिए, हर स्थिति के लिए ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम होने वाला है। गोल्डन पीरियड जिसे हम कहते हैं, थोड़े से टाइम के लिए जरूर है, लेकिन ये वो टाइम है जब आप अपना जीवन बिल्कुल एक नए सिरे से बदल सकते हैं और वो बदलाव आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो ये वो समय है, किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करना हो, भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश करना हो, लेना हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी नया करना हो, ये वो टाइम पीरियड होगा जो आपके जीवन में परिवर्तनकारी साबित होगा। ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर का जो समय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा। और इसी टाइम पीरियड में आपको सभी नए कार्य इत्यादि प्रारंभ करने चाहिए। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, फिर बुध देव की गति आगे बढ़ेगी, अपना शुभ अशुभ दोनों प्रकार का परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 5 दिसंबर को राहु और केतु का महापरिवर्तन होगा। राहु केतु का परिवर्तन होगा, यानी राहु आपके लिए 8th हाउस में आएंगे और केतु आपके लिए 2nd हाउस में आ जाएंगे। यहाँ हेल्थ को लेकर के आपने बहुत सावधानी बरतनी है, हेल्थ को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। यदि आप कोई रिसर्च से संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। शनिदेव की स्थिति संपूर्ण वर्ष आपके लिए 10th हाउस में रहेगी, तो कर्मनिष्ठ बनिएगा, काम चोरी से बचिएगा और कड़ी मेहनत के साथ आपको निश्चित ही अच्छी सफलता इस वर्ष मिलने वाली। ये आपकी इस वर्ष की जर्नी रहेगी। अब बात करें कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करने से आपको अच्छा लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, वैदिक उपाय मैं आपको बताता हूं। वैदिक उपायों में मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को इस संपूर्ण वर्ष में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। कम से कम 21 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करिएगा या करवाइएगा, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। 5 बुधवार 5 कन्याओं को कंजक पूजन करना है, उनको हरे वस्त्र या विद्या से संबंधित सामग्रियों का दान जरूर करिएगा और संभव हो तो गौदान करना न भूलिएगा। गौदान करने से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा या गौ सेवा भी आप कर सकते हैं। तो ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या www.astroprakalp.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।